हेलो दोस्तों, परसेंटेज के इस सीरीज में मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईडी क्लासेस 4.0 पर, जहां आप सीख रहे हैं परसेंटेज पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आप देर न करते हुए चलिए हम इस मैथ सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए हैं। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि इस सेशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्व क्वेश्चन के साथ आपको हम प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो टाइप 1 में आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना आपको बताएंगे, किसी भी संख्या का। इसका फार्मूला इस प्रकार है कि ए का बी प्रतिशत, इसका सूत्र होता है ए गुना बी बटे 100। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या है, जैसा कि आपको एक प्रश्न में दिख रहा है, का 600 का 40% कितना होगा। तो इसमें आपको यह पता है कि यह संख्या है, किसी संख्या का क्या निकालने का रहा है, प्रतिशत कितना है, यानी इस प्रतिशत का मान कितना होगा। तो देखिए हम हल करते हैं। देखिए का मतलब क्या होता है, गुना। तो क्या लिखेंगे, 600 का मतलब गुना 40%। अब हम कल बताए थे कि प्रतिशत हटाओ और 100 लटकाओ। तो देखिए हम प्रतिशत को हटा दिए और क्या नीचे लिखे हैं, 100। तो इस प्रकार से हम काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, शून्य कट गया। अब बचा कितना, 6 गुने 40। आपका आंसर कितना हुआ, 6 चौको 24 पर 1 0, यानी इस संख्या का मान हो गया। यानी 600 का 40% कितना होगा, तो 240 होगा। अब दूसरा प्रश्न हम आपको लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1200 का 30% कितना होगा। 1200 का 30%, तो देखिए 1200 का मतलब क्या होता है, गुना, और 30% आपको बताए थे कि प्रतिशत हटाकर आपको नीचे क्या लिखना होगा, 100, यानी प्रतिशत हटाओ और 100 लटकाओ। यहाँ पर क्या है, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, बचा क्या, तो 120 गुना 3, आपको कितना आया, 12 तिहाई 36 पर 1 0, यानी 360। ये इसका मान आया। अब आपको हम दूसरा टाइप के प्रश्नों को हम हल करने के लिए सिखाते हैं। टाइप 2 में आप सीखेंगे तुलनात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए। वो क्या है, देखिए आपको, देखिए टाइप 2 में क्या है, एक संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे प्रश्न में आपको दिख रहा है कि 40 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 40 के बारे में, और तुलना किसे किया जा रहा है, तो 500 से। तो इस प्रकार जब इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जब आपको किसी संख्या से दूसरी संख्या का प्रतिशत मान निकालना कहे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसे कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, तो 40 के बारे में कह रहा है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ठीक है। और किससे तुलना किया जा रहा है, तो 500 से, यानी 500 से आपको तुलना किया जा रहा है। तो सबसे नीचे कितना लिखेंगे, 500, यानी जिसके विषय में कहा जाए उसको ऊपर, और जिससे तुलना किया जाए उसे हम नीचे लिखते हैं, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको प्रतिशत मान में बदलने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 इकाई 5 और 5 अठे 40, यानी इसका प्रतिशत मान कितना हुआ, 8%, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न को आपको हम सिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 60 300 का कितना प्रतिशत है, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, तो 60 के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और तुलना किसे किया जा रहा है, तो तुलना किया जा रहा है 300 से, यानी 300 का कितना प्रतिशत, 60 है। तो हमने क्या बताया कि जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर लिखेंगे, यानी क्या होगा, 60 ऊपर होगा। और किससे तुलना किया जा रहा है, 300 से, तो 300 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, क्योंकि आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है, यानी प्रतिशत में बदल जाएगा। अब आप काटिए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 2 शून्य खत्म हो गया। अब ये कितना होगा, तो 20 तिहाई 60, यानी इसका प्रतिशत मान कितना हुआ, 20%। ये इसका आंसर हुआ। अब टाइप 3 में आपको हम प्रतिशत वृद्धि या कमी को हल करने के लिए सिखाएंगे, यानी प्रतिशत वृद्धि या कमी को। अगर आपसे कहा जाए कि किसी संख्या में वृद्धि हो जाए और किसी संख्या में कमी आ जाए, या किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि आ जाए या कमी हो जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, आइए हम प्रश्न में चलते हैं। तो सूत्र है कि अंतर बटा मूल मान। देखिए ये सूत्र है कि अंतर बटा मूल मान इंटू 100। इस प्रकार से आप अंतर में क्या हो सकता है, ये वृद्धि के लिए भी हो सकता है और कमी के लिए भी हो सकता है। जैसे जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की आय 4000 से बढ़कर 8000 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि पहले इसका आय जो था कम था, अब बढ़कर कितना हो जाता है,
8,000। अब बताइए तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कितना प्रतिशत उसका आय बढ़ गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। देखिए अंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हुआ आय, क्या निकालेंगे? बढ़ा हुआ आय माइनस प्रारंभिक आय, मतलब शुरुआती आय उसका कितना था। तो बढ़ा हुआ आय कितना है? 8,000, ठीक है, माइनस प्रारंभिक आय कितना था? 4,000। अब कितना हो गया अंतर, यानी 4,000 रुपया का अंतर हो गया उसका। अब क्या कह रहा है कि अब उसका क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि, यानी यहाँ पर क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि। देखिए यही बताए हैं, प्रतिशत वृद्धि यानी अंतर बटा मूलमान गुने 100, यानी आपका अंतर कितना आया? अंतर आया आपको 4,000 रुपया। अंतर कितना है? 4,000, ठीक है। और मूलमान कितना है? मूलमान मतलब प्रारंभिक आय को ही मूलमान कहा जाता है। तो प्रारंभिक आय कितना हुआ आपका? 4,000, ठीक है, गुना कितना हो जाएगा? 100, उतार दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा एक बार में, यानी कितना प्रतिशत हो गया? 100%। वाह, देख सकते हैं आप कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 100%, यानी 4,000 से बढ़कर वह 8,000 हो जाता है, यानी कितना प्रतिशत बढ़ा? 100% उसका आय में वृद्धि हो गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं और आपको सिखाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है? किसी गांव की जनसंख्या 2005 में 500 थी, किसी कारण अब वहां की जनसंख्या घटकर 400 रह गई, तो उस गांव की जनसंख्या में कितना प्रतिशत की कमी ह्रास हुई। यहाँ पर क्या हो रहा है? ह्रास। ह्रास मतलब कमी, डाउन डाउन गया उस जनसंख्या, यानी किसी कारण बस जैसे अकाल हो जाने के कारण मृत्यु, या महामारी आ जाने के कारण, या बाढ़ में, या किसी प्रकार के कहा जा रहा है कि उस गांव की जनसंख्या में कितना प्रतिशत की कमी यानी ह्रास हुई। तो सबसे पहले अंतर हम निकालेंगे, ठीक है। अंतर यानी कह सकते हैं कि ह्रास, क्या निकालेंगे? कमी। तो सबसे पहले कमी निकालिए, ठीक है। कमी को क्या बोलेंगे? अंतर बोल सकते हैं या ह्रास बोल सकते हैं। तो अंतर क्या होगा? देखिए पहले हम लिखेंगे क्या कि जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है। अब प्रारंभिक जनसंख्या माइनस, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? देखिए प्रारंभिक जनसंख्या माइनस वर्तमान, अभी प्रारंभिक में कितना था? 500, माइनस वर्तमान में कितना हो गया? 400, यानी कितना ह्रास हुआ? 100, ठीक है। ये क्या हुआ? ह्रास। ह्रास बोले तो कमी, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी हुई, यानी प्रतिशत कमी। देखिए प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा? अंतर बोल सकते हैं या ह्रास या कमी। कमी लिखिए या ह्रास लिखिए। ह्रास गुना 100 बटा उस गांव की प्रारंभिक प्रारंभिक जनसंख्या। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया? आप देख सकते हैं कि ह्रास कितना हुआ है? 100 गुना 100 बटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक जनसंख्या 500 था, 500। तो इस प्रकार से हम काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 20 से 100, यानी कितना हुआ? 20% की क्या हुआ? ह्रास उस गांव में देखा गया। तो ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।